साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका वाईफाई आपके गवर्नमेंट रिस्पॉन्स से ज़्यादा फास्ट हो अगर आप इंडिया के बाहर हो तो। एनीवेज दैट्स व्हाट वी हैव। हैकिंग न्यूज़ आज का, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। सो बेसिकली एक न्यूज़ है फ्रॉम यूएस, राइट। सो यूएस एक्चुअली एक रैंसमवेयर गैंग को सीज किया है। देयर इज अ डिपार्टमेंट इन यूएस व्हिच इज कॉल्ड जस्टिस डिपार्टमेंट। सो उन्होंने अराउंड 2.8 मिलियन यूएस डॉलर सीज किया है, जो कि एक जैपनीज रैंसमवेयर गैंग के रिलेटेड था। उसका जो एक मेन ऑपरेटर था जिसका नाम है लैनिस, तो उसको बेसिकली पकड़ा गया है। आप कह सकते हैं ही वाज बीन कॉट। एंड आप उसके बारे में एक डिटेल आर्टिकल देख सकते हो सिक्योरिटी वीक पे। और ये यूएस एजेंसीज वाज आरडीपी कनेक्शन ऑल दोस थिंग्स यू कैन रीड हियर, राइट। तो बेसिकली देखो यार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, काफी अच्छा काम कर रहा है और आप देख सकते हो कि काफी अच्छे तरीके से वो क्रिप्टो क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी अपडेट है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अलियांस ग्रुप के रिलेटेड है। तो आई होप आपने नाम सुना होगा अलियांस। उनका एक डाटा ब्रीच हुआ है अलियांस लाइफ का, जिसमें उन्होंने 1.1 मिलियन कस्टमर्स का डाटा लीक हुआ है, जिससे वो कंफर्म करे कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, हमारा डाटा लीक हो चुका है। ठीक है। और 1.4 मिलियन कस्टमर्स है जो मोस्टली है, जिसमें 1.1 मिलियन को इम्पैक्ट हुआ है। तो बेसिकली देखो, हैकर्स ने उनके क्लाउड का डेटाबेस एक्सेस कर लिया है और जो पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो प्राइवेट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, उसको बेसिकली उन्होंने डाउनलोड कर लिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक फिशिंग ईमेल आए, फेक कॉल आए, और जो हैकर्स वो प्रिटेंड करे कि मैं अलियांस ग्रुप से हो, तो रिस्पॉन्ड मत करना, क्योंकि यार ब्रांच से कॉन्टेक्ट करो। अदरवाइज आई डोंट नो आप कहाँ क्या पकड़े जाओ, है ना। तो जस्ट बी अवेयर, ठीक है, कि आप हैकर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्लिक किया कोई लिंक पे तो आपके आरबी डिटेल्स जाने के चांसेस है। एनीवेज, अगर आपको वेबसाइट में बग निकालना सीखना है, क्योंकि काफी सारे वेबसाइट में बग है, और अगर आप रिपोर्ट करते हो आपको काफी सारा बॉन्टी गवर्नमेंट और कंपनीज पे करता है। अगर आप सीखना चाहते हो, यू कैन चेक आउट दिस यूआरएल vihgroup.com/tci, जहाँ पे आप सीख सकते हो कि वेबसाइट में बग कैसे निकाले, उसको हैक करने से कैसे बचे। एनीवेज, नेक्स्ट गवर्नमेंट और यूएस की तरफ से अच्छा न्यूज है बेसिकली। तो यूएस का एक प्लान था कि वो इंक्रिप्शन बैकडोर प्लान करने वाला था बेसिकली, बट उसने ड्रॉप कर दिया गवर्नमेंट और लोगों के प्रेशर की वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप बैक कर लिया, लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे यार प्राइवेसी वायलेशन होने वाला हमारा। ठीक है। और जो वो बेसिकली जो एप्पल ने जो इंक्रिप्शन अपना स्ट्रॉन्ग करने और मिनिमाइज करने का सोचा था आई मैसेज में और फेस टाइम में, उसने उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो एक्सपर्ट बेसिकली कह रहे हैं कि चलिए ये सही है यार। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यूएस गवर्नमेंट इज अपेरेंटली प्लान टू फोर्स एप्पल टू वीकन प्रोटेक्शन इंक्लूड। तो वो मतलब बेसिकली देखो, डाटा एक्सेस के लिए थोड़ा इंक्रिप्शन को डाउन करना पड़ता है, जिससे बाकी गवर्नमेंट डाटा एक्सेस कर पाए। तो अभी किया नहीं गया है ना। तो अच्छी न्यूज़ है यूके सिटीजन के लिए। और बेसिकली देखो, एक न्यूज़ और आ रहा है कि यूके में जो है फुल प्रोटेक्शन इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन इनेबल किया जाएगा काफ़ी जल्द। कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड सिस्टम होगा इनका, मोस्टली आईफोन्स मैक वगैरह का, जो कि यूके में यूज़ होने वाला है, और जिसके जिसके जो एक्चुअली यूजर्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो देखो मतलब क्या होने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर आप नूडल्स के शौकीन हो तो ये न्यूज़ आपके लिए है। आपके लिए नहीं है, बेसिकली एक नाम है, एक स्टीलर है मालवेयर, इसका नाम है नूडलो फाइल। ये आप देख सकते हो किस तरह वो काम करता है। ठीक है। वो कहते हैं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाला है, ड्रॉपबॉक्स से लिंक भेजते हैं, जी फाइल होता है, मिलीशियस डीएलएल होता है, आप क्लिक करते हो, यूआरएल्स एक एज अ पाइथन पैकेज वो चलने लगता है स्क्रिप्ट, और उसके बाद कुछ कुछ होता है आपके सिस्टम में। तो क्रेडेंशियल्स वगैरह जो होते हैं आपके ब्राउजर पे, वो एक्चुअली वहाँ से वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी न्यू मालवेयर है, स्टीलर आप कह सकते हैं, जो स्टील करते हैं चीज़ों को। और एज आई टोल्ड यू, जो विक्टिम्स होते हैं उसको एक फेक कॉपीराइट क्लेम आता है कि आपने वायलेट किया, आपका ये ईमेल है। ठीक है। और काफ़ी रियल लगता है एक्चुअली। ठीक है। और जिसमें आपको पेज आईडी और कंपनी डिटेल्स भी भेजते हैं, जिससे लगता है लेजिटिमेट है, क्योंकि आपके पास ही होगा और किसी और के पास ही होगा, लिमिटेड लोगों के पास ये डिटेल रहता है। तो ये आता है, अगर आप क्लिक करते हो, जो आपके क्रेडेंशियल्स है, सेंसिटिव डेटा स्टील हो जाता है, उसका सच में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। एनीवेज, ये हमारे पास है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक एआई के रिलेटेड है, एक न्यू अटैक है जिसका नाम है मैन इन द प्रॉम्प्ट एआई अटैक, राइट। तो ये न्यू है, ये बेसिकली जो टूल्स लाइक चैट जीपीटी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और बेसिकली देखो, ये एक ब्राउजर एक्सटेंशन है, मिलीशियस मैन इन द प्रॉम्प्ट, राइट। ब्राउजर एक्सटेंशन है। इसका नाम भी है, बेसिकली अटैक का भी नाम सेम ही है। और जेमनी वगैरह को भी वो किया जा रहा है। ठीक है। लेरैक्स ने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, तो बेसिकली मैं आपको ऊपर से बताता हूँ हुआ क्या है।
ठीक है, जो आप एआई प्रॉम्प्ट डालते हो उसको सीक्रेटली एडिट करते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या हो कि आपके प्रॉम्प्ट को वो रीडायरेक्ट किया जा सके, ठीक है, मैनिपुलेट किया जा सके। और जो एआई जो आउटपुट होते हैं, तो वो बेसिकली उसमें कुछ मैनिपुलेट करके आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको वो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये है फिलहाल न्यूज़। अभी फिलहाल एडवाइस क्या है कि ब्राउज़र एक्सटेंशंस जो होते हैं उसमें परमिशंस हमें देना होता है, तो वो आप एक बार चेक करो, आप इज़िली चेक कर सकते हो ब्राउज़र परमिशंस को, इवन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड ब्राउज़र रखो यार एआई के लिए, ठीक है, एक ब्रेव, क्रोमियम, कोई डेडिकेटेड जिसमें कोई प्लगइन कुछ मत डालो, बिकॉज़ काफ़ी रिस्की है अभी के टाइम में। अ, तो देखो ये एक्सटेंशन बेसिकली ऐसा है कि आपके चीज़ों को वो देख सकता है प्लस इंजेक्ट कर सकता है। एनीवेज जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पाइथन के रिलेटेड। सो PyPI आपने सुना होगा शायद, ये पाइथन पैकेज हब है। तो उन्होंने अराउंड 1800 से ऊपर डेवलपर्स अकाउंट को निकाले हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने साइट से निकाल दिया कि भाई तुम फालतू डेवलपर्स हो, तुम मिलीशियस कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 1800 एक्सपायर्ड डोमेन, ईमेल एंड प्रिवेंट टेक ओवर्स एंड सप्लाई चेन अटैक, राइट। 1800 को निकाला गया प्रॉब्ली, इन शॉर्ट आप ये समझो तो, ठीक है। अगर फिर से वो रजिस्टर करते हैं, अटैकर्स को भी फिर से रजिस्टर करता है, तो वो हाईजैक कर सकते हैं आपके अकाउंट को, ठीक है। तो देखो फिलहाल आपको मैं डिटेल में ज़्यादा बताऊंगा, आपको समझ नहीं आए, बट ये समझ लो कि 1800 से ऊपर डेवलपर्स अकाउंट को निकाला गया है, ठीक है। तो और लास्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ERMAC वर्जन 3 के रिलेटेड है, जिसका सोर्स कोड ऊपर लीक हो चुका है, ऑनलाइन लीक हो चुका है। तो बेसिकली एक एंड्रॉयड ट्रोजन है जिसका सोर्स कोड लीक हो चुका है, और ये एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन है एक्चुअली, जो कि मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग में था यार, बट क्या पता लीक कैसे हो गया। तो अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये न्यू वेरिएंट है, और काफ़ी ज़्यादा जो आपके हैकर्स वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली ये करता क्या था, जो आपके बैंकिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशंस होते हैं, एसएमएस होते हैं, सेंसिटिव डाटा होते हैं, एंड्रॉइड यूजर से उसको स्टील करता था। तो आज के लिए हमारा इतना ही न्यूज़ था। मुझे बताओ आपको कैसा ये न्यूज़ लगा, और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग प्यार भी दे रहे हैं, बट एनीवेज ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय।